अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और हम पढ़ रहे हैं एचटीएमएल का स्ट्रक्चर हमने कवर कर लिया और हम टैग्स पे हैं। और एचटीएमएल के टैग्स में हमने एक टैग पढ़ा था, एचटीएमएल लिंक्स का टैग, जो कि एंकर का टैग यूज़ होता है। ए का टैग भी उसको कहते हैं। ये हमने ये लिखा भी हुआ है, ये वाला और एक ये वाला। अच्छा, इससे क्या होता है कि हम एक वेबसाइट, अपने वेबसाइट को किसी और के वेबसाइट के साथ लिंक कर लेते हैं, तो वो हम उस पर किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास चलने लग जाती है। जैसे अगर हम इस गूगल पे क्लिक करें तो ये हमारे पास गूगल की वेबसाइट चल गई है। ऐसे हम किसी भी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक कर सकते हैं। अच्छा, अब लिंक की दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक्स, एब्सोल्यूट यूआरएल, रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल हमने पढ़ लिया है और वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें ताकि आपको आगे भी समझ आए। एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब ये है कि हमने किसी और की वेबसाइट को या किसी और वेब पेज को अपने वेब पेज के अंदर लिंक करना हो तो हम उसके लिए एब्सोल्यूट यूआरएल यूज़ करते हैं। और यहाँ पे HREF के अंदर, हाइपरलिंक रेफरेंस के अंदर यूआरएल दे देते हैं उस वेबसाइट का और वो हमारी वेबसाइट के साथ लिंक हो जाती है। अब आगे बात आती है रिलेटिव यूआरएल की। रिलेटिव यूआरएल का मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट एक से ज़्यादा पेजेस की भी तो हो सकती है। अब ये एक पेज है, इसी पेज में हम सारा काम करें। हम एक और पेज अगर बनाएं, यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन हैं पेज बनाने की। हम यहाँ से फाइल न्यू खोल के, कंट्रोल न्यू से न्यू फाइल बना के यहाँ पे उसको अगर हम सेव एज़ करें तो हम उसका नाम रख दें कोई भी, जैसे कॉन्टैक्ट रख देते हैं, contact.html। याद रखना है आखिरी एक्सटेंशन उसकी .html ही हो हमेशा। अच्छा, ये हमने सेव कर दी फाइल। अच्छा, अब इसमें हमने वैसे ही सारा कुछ जैसे हम पहले करते थे, हमने डॉक टाइप लिखना है। उसके बाद हमने HTML का टैग लिखना है। उसके बाद हमने हेड का टैग लिखना है। उसके अंदर हमने टाइटल देना है अपने पेज का, जो कि है कॉन्टैक्ट पेज। और हेड के बाद हमने बॉडी का टैग लिखना है जिसमें हमने काम करना है। उसमें हम एक हेडिंग दे देते हैं कि ये कॉन्टैक्ट का पेज है। अब हमने इस पेज को अगर अपनी पिछले पेज के साथ लिंक करना हो, यानी हमारी वेबसाइट एक से ज़्यादा पेज पर मुश्तमिल हो सकती है, तो हमने उसके लिए कैसे लिंक का टैग यूज़ करना है वो तो हमने पढ़ लिया कि हमने किसी और की वेबसाइट को अपने साथ लिंक कैसे करना है। लेकिन अगर हमने अपनी ही वेबसाइट को किसी अपने एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिलेटिव यूआरएल। अब यहाँ से मैं फ़ोल्डर के साथ समझाता हूँ आपको साथ साथ। अच्छा, अब अगर देखें तो यहाँ पे दो फाइल्स हैं हमारे पास एक index.html की फ़ाइल है और एक हमारे पास contact.html की फ़ाइल है। अब इसमें तो हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ये हमारी फ़ाइल जो हम इस पर काम कर रहे हैं। और दूसरी फ़ाइल हमारे पास ये है जो भी हमने बनाई, इसमें हमने कॉन्टैक्ट पेज की हेडिंग डाल दी। अब हम इस फोल्डर के अंदर खड़े हुए हैं, ये फ़ाइल हमारी इस फोल्डर के अंदर है, तो हमने इसको लिंक कैसे करना है। हम यहाँ पे सबसे ऊपर दे देते हैं इसको लिंक। इस बॉडी के बाद हम ए का टैग यूज़ करेंगे और इसको कहेंगे ये कॉन्टैक्ट पेज है। और जैसे HREF के अंदर हम URL देते थे, वहाँ पे हम अपनी उस फाइल का एड्रेस देंगे जिस फाइल को हमने उसके साथ लिंक करना है। अब एड्रेस देने का तरीकाकार क्या है? अगर हमने इस फोल्डर के अंदर ही रह के किसी और फाइल को लिंक करना है, यानी हम इस फाइल में हैं और हमने इसी फाइल के, ये फाइल जिस भी फोल्डर में है उस फोल्डर में किसी और फाइल को इस फाइल के साथ लिंक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे // और उस फाइल का पूरा नाम contact.html। सिर्फ इतना लिखेंगे और वो हमारी फ़ाइल उसके साथ लिंक हो जाएगी। हम यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, हमारे पास लिंक आ गया। इसको हम दबाएंगे तो हमारे पास वो कॉन्टैक्ट वाली फ़ाइल खुल जाएगी। अब अगर ये सिर्फ ये एक पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती कि हम मतलब एक फ़ोल्डर में खड़े हों और हमारी सारी फाइल एक ही फ़ोल्डर में हो सकता है हमारे पास ज़्यादा सारे फ़ोल्डर्स हों, तो हम उसके साथ क्या करेंगे। अब ये तो हो गया विद इन फोल्डर, आगे है चाइल्ड फ़ोल्डर। अब इस फाइल के अंदर हम काम कर रहे हैं और इस फाइल के पास एक चाइल्ड फ़ोल्डर हो, यानी कि एक यहाँ पे फ़ोल्डर हो और उसके अंदर फ़ाइल पड़ी हो। मैं इस फाइल को उठा के इसके अंदर रख देता हूँ। अब फाइल इसके अंदर चलेगी। अब अगर हम इस पर रिफ़्रेश करके क्लिक करें तो वहाँ पे फ़ाइल नहीं खुलेगी, क्योंकि वहाँ पे फ़ाइल है ही नहीं। इस एड्रेस पे कोई फ़ाइल पड़ी नहीं हुई। इस एड्रेस से मुराद ये है कि इसी फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर ये फ़ाइल है पूरी इंडेक्स की, उसी फोल्डर के अंदर कोई contact.html की फ़ाइल है, उसको लिंक किया और वहाँ पर वो वैसी कोई फ़ाइल नहीं पड़ी हुई। तो अगर हमने इस फोल्डर के अंदर जाके लिंक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं। हम इसको ख़त्म कर देते हैं।
हम लिखते हैं डॉट स्लैश, उसके बाद हम फोल्डर का नाम लिखते हैं, ये जो फोल्डर का हमने नाम लिखा हुआ है हम लिख देते हैं न्यू और फोल्डर। अब ये हमने फोल्डर का नाम लिख दिया। अब हम एक और स्लैश डालेंगे। अब हम इस फोल्डर के अंदर चले गए हैं, यानी कि अब हम इस साइड इस जगह पे चले गए हैं। अब इस जगह पे जाके हमने क्या करना है, अपनी फ़ाइल का नाम लिख देना है, जैसे हमने पहले लिखा था contact.html। अब हम जाके रिफ़्रेश करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वापस हमारा कॉन्टैक्ट का पेज ओपन हो गया। ये हो गई दो पॉसिबिलिटीज़। हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को कवर करेंगे ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। अब हम इस फाइल को उठाते हैं, कट करते हैं यहाँ से और पीछे चल जाते हैं। इसके अंदर हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, हम इस फोल्डर से पीछे जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यानी कि अब इस फाइल की जिसमें हम काम कर रहे हैं, इस फाइल में इसका पेरेंट फोल्डर है, यानी कि इससे जो पीछे फोल्डर है जिसको ये खुद कंटेन कर रहा है, यानी कि इस फोल्डर के अंदर ये फाइल है और इससे बैक हमने जाके उस फाइल को लिंक करना है। अभी तो हमने अंदर किया था ना लिंक कि इसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है और उसके अंदर फाइल पड़ी हुई है। अब हमने बैक पे जाना है, तो बैक पे जाने के लिए क्या करना है, क्योंकि ये तो अब तो नहीं काम करेगी फाइल। अब अगर हम कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करें तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वापस सारा रेज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट स्लैश, हम लिखते थे अगर बैक जाना हो तो 2 डॉट्स डालने हैं और एक स्लैश डाल देनी है, और अगर आगे जाना हो तो हमने ऐसे लिखना होता है, या इसी फोल्डर में काम करना होता है भी इस तरह करना होता है। लेकिन अगर हमने बैक जाना हो तो 2 डॉट्स, इससे क्या होगा, एक फोल्डर आप पीछे चले जाएंगे। यानी अब मैं इस जगह पे पहुंच गया हूँ। अब मैं इस जगह पे पहुंच गया हूँ। इस जगह पे पहुंचने के बाद मैंने क्या करना है, अपनी फ़ाइल का नाम लिख देना है, सिंपल। मैंने अपनी फ़ाइल का नाम लिख दिया, contact.html। अब हम जाकर रिफ्रेश करके देखते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। अब चौथी पॉसिबिलिटी भी है कि बैक जाके, ये तो हो गया ना पेरेंट फोल्डर, अब हमने करना है ग्रैंड पेरेंट फोल्डर, यानी कि बैक जाना है और बैक एक और फोल्डर के अंदर हमारी फाइल पड़ी होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बना दूँ न्यू के नाम से एक फ़ोल्डर और इस फाइल को इसके अंदर रख दूँ तो मेरी फाइल इसके अंदर चलेगी, और मेरे जिस चीज़ के साथ लिंक करना है वो मेरी इस HTML के फोल्डर में है और वो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम बैक तो इसी से जाते हैं ना, 2 डॉट्स और एक स्लैश के साथ। उसके बाद हम अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे जिसके अंदर वो फाइल पड़ी है। न्यू के अंदर फाइल पड़ी हुई है, उसके बाद एक और स्लैश। जब हम फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं तो हमें एक स्लैश देनी पड़ती है। अब हम चले गए हैं जी, बैक गए हैं एक स्टेप, फिर इसके अंदर चले गए हैं। अब हमने क्या करना है, अपनी फाइल का नाम लिख देना है, contact.html। अब हम रिफ़्रेश करेंगे अपने पेज को तो हमारे पास ये फ़ाइल खुल गई है। अगर आपको इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन है तो इसको रिपीट करें लेक्चर को, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 1-2 काम रह गए हैं छोटे छोटे से। क्रिएटिंग अ बुक मार्क इन अ पेज विद लिंक्स। अब कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा जो पेज है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब अगर हम इस पेज को देख लें तो ये हमारा स्क्रॉलेबल पेज बन चुका है, यानी कि ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं, स्क्रॉलेबल इसको कहते हैं। अब अगर मैंने ऐसा कुछ करना हो कि मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँ और वो एंड पे चले जाए, पेज के एंड पे चले जाए या किसी भी स्पेशल जगह पे चले जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम ए का टैग यूज़ करेंगे एक, उसके अंदर href लिखेंगे, और बल्कि हम पहले एक बुक मार्क लगाते हैं कि हमने जाना कहाँ पे, फिर हम यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए एड्रेस लिख देंगे। हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे जाना है, तो हम ये जो आखिरी हमारा टेक्स्ट है या जो भी हम नया भी बना सकते हैं कोई टेक्स्ट, उसको आईडी का एट्रीब्यूट दे देंगे। एट्रीब्यूट कैसे यूज़ होते हैं और उसको लिखने का तरीका क्या है वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ, वो लेक्चर देख लें। आईडी का एक एट्रीब्यूट देंगे और उस आईडी के एट्रीब्यूट में वो बुक मार्क दे देंगे जहाँ पे हमने जाना है। हम सपोज इसको कुछ भी कह सकते हैं, हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको मैं कह देता हूँ एंड, ये यानी कि ये पेज का एंड है। मैंने इसको ये आईडी दे दी कि जब मैं एंड पे जाना चाहूँगा तो मैं ये एक निशानी सी रख ली कि मैंने इस पे जाना है, इस एंड वाली निशानी पे जाना है। अब मैं जाता हूँ अपने लिंक के टैग में। लिंक के टैग में मैं क्या कहता हूँ, अब अगर हमने किसी आईडी के एट्रीब्यूट से कुछ पकड़ना हो ना, उस टैग को पकड़ना हो जिसको आईडी दी हुई है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैश। हैश कैसे आएगा, शिफ्ट दबा के 3 से एक हैश लिखेंगे और जो भी हमने उसको निशानी सी दी थी, जैसे हमने एंड लिखा था, वो एंड दे देना है। अब जब भी
एंड टू पेज। अब जब भी इस लिंक पे क्लिक होगा तो वो खुद ही स्क्रॉल करके हमें पेज के एंड पे ले जाएगा। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये खुद ही एंड पे ले गया, मैंने स्क्रॉल नहीं किया। अब एंड पे कहाँ पे लेके गया, इस आईडी के पास लेके गया। अगर इससे नीचे भी पेज होता तो वो नीचे ना जाता। मैं करके देख लेता हूँ। हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे 2-3 दफ़ा पेस्ट कर देते हैं। हमारा पेज काफ़ी सारा बड़ा हो गया। अब हम इस पर क्लिक करते हैं एंड टू पेज पे, तो ये देखें ये हमारा यहाँ पे आ गया स्मॉल के टैग पे, ये स्मॉल का टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। और बड़ा करके देख लेते ताकि आपको समझ आए थोड़ी सी और। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये कहाँ पे आ गया, स्मॉल टेक्स्ट पे आ गया। सॉरी, दोबारा करते हैं। ये स्मॉल टेक्स्ट आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ पे आ गया। बाकी सारा पेज भी नीचे पड़ा हुआ था, वो वहाँ नहीं गया, एंड पे नहीं गया। जहाँ पे भी हमने निशानी कोई भी दे दी, वहाँ पे हम स्टार्ट की भी अगर निशानी दे देते तो हम ऊपर स्टार्ट लिख देते तो वो स्टार्ट पे चल जाता। यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें, स्टार्ट लिख दें, सॉरी मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट लिख दें और ऊपर से जाके हम इसको एंड की जगह स्टार्ट दे दें तो भी वो वहीं पे जाएगा जहाँ पे वो पहले जा रहा है। एंड टू पेज करेंगे, ये स्मॉल टेक्स्ट पे आ गया। ठीक हो गया। अब हम ऐसे एंड से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से एंड पे जा सकते हैं, सेंटर में जा सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक जगह पे हम इससे जा सकते हैं। इसको कहते हैं बुक मार्क करना अपने पेज के अंदर। अच्छा, उसके अलावा हमने जैसे लिंक का टैग पढ़ा है, और भी हमने काफ़ी सारे टैग पढ़े हैं। हम किसी भी टैग के अंदर किसी भी टैग को लिंक का टैग बना सकते हैं। हम हेडिंग को टैग बना सकते हैं लिंक का। अगर हम इस हेडिंग को नेस्टिंग मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि किसी भी टैग के अंदर कोई भी टैग आ सकता है। अब अगर हम एक का एक टैग लिखें और उसको href में हम क्या करें, हम उसको दे दें, उसको भी हम आईडी दे दें स्टार्ट की, और यहाँ पे लिखें कुछ भी ना, और ये जो हेडिंग का टैग था इसी को हम कंट्रोल X से पकड़ के कंट्रोल V से यहाँ पे रख दें। अब जो हमारा हेडिंग का टेक्स्ट है वो क्या बन गया, लिंक बन गया। अब अगर हम हेडिंग पे क्लिक करें तो वापस वो स्मॉल पे ले गया। यानी कि इससे ये पता चलता है कि हम किसी भी टैग को भी लिंक बना सकते हैं। हम इमेज के टैग को अगर आगे हम पढ़ेंगे, इमेज का टैग, बटन का टैग, उन सारे टैग्स को हम आगे लिंक का टैग बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में सिर्फ लिंक का ही पढ़ना था हमने, लिंक का हमारा टॉपिक ताकि क्लियर हो जाए बिल्कुल। इसमें हमने पढ़ा है कि हमने रिलेटिव यूआरएल्स कैसे देना है। रिलेटिव यूआरएल्स का मतलब है कि लोकल फाइल्स को हमने आपस में लिंक कैसे करना है। इसकी 4-5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हमने देखी हैं। उसके बाद हमने बुक मार्क करना देखा है, और उसके बाद हमने दूसरे टैग्स को लिंक का टैग बनाना देखा है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट करें और मैं आपको वो मसला हल करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।